आलोचनाको शिकार पनि त्यत्तिकै बन्नु भएको छ। तर कतिपयले चाहिँ आयुष र एलिजेको प्रगतिमा डाहा गर्ने रवि तुराल भन्छन्। सुन्नु यता सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने ती बच्चाहरू हामी यो समाजको क्लियर मान्छे, यो धरतीको क्लियर भगवानको राम्रो बच्चाहरू हो। हामीलाई कसैको डाहा हुँदैन। सुन एलिजे बहन और एलिजे बहन और भाई और पूरे पाकिस्तान के मेरे दोस्त लोग और दुबई के दोस्त लोग, सुन लो मेरे बात। हमने कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी को भी बदनाम करने की कोशिश, दूसरे को डहारिश कभी भी नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? हमारे देश में विश्व को धर्म, विश्व को ज्ञान देने वाला भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं। उन्होंने हमारे को क्या शिक्षा दिया है? हम अपने लिए कमाते, हम अपने लिए खाते हैं, हम अपने लिए जीते, हम अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो किसी को बुरा देखना और बुरा बोलना और किसी को बुरा कहना भी एकदम हमारे धर्म में मना है। मेरे धर्म में हमारा वेद है, मानव जात का वेद है, वो वेद का विधान पढ़ते हैं हम। हमारे को दूसरे से लेना देना कोई बात ना, किसी का लेना है ना किसी का देना है। देख भाई, और रही एलिजे, तेरे को तो यार वायरल तो हमने बनाया मीडिया में बोल के। तू कैसे बात करते? क्या तूने पैसे दिया था हमारे को? कौन सा भाई लोग ने पैसा दिया था? कौन सा मीडिया ने? हम इतने दिन में 500 वीडियो बनाते हैं, किससे पैसे लेते हैं? कौन समाज से लेते हैं? कौन नेता, कौन अभिनेता से लेते हैं? हम कभी किसी के नहीं खाते। हम अपने आवाज को बुलंद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रति कोई आंच उठाता है ना, उसका अमली भी काट देते हैं। ये समझना जरूरी है। अभी एक सेकंड एलिजे के बाद एक सुधीर चौधरी भी है, इंडिया से बोल रहा है, वो मीडिया का आदमी है। उसने पिछले समय आके बोला था सगरमाथा हमारा है। अभी वो भी ज्यादा पै कर रहा है पीआरटी सीआरटी समेटने के लिए। उसको जीनी उससे हटा दिया, तो उसको हरबा घोटाला में जीनी उससे हटा दिया था सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया। ये दोनों को इंडिया में कार्रवाई हुआ था और दीपक चौरसिया बिग बॉस में गया था, बिग बॉस से भी आउट कर दिया। देखे लीजिए बहन, तो हम क्या बोलते हैं, जो देश का शक्ति होता है, जो जनता का पावर होता है ना, वो पावर दूसरा किस्म का होता है। हम उखाड़ते नहीं है। अगर कोई उखाड़ने की बात करते हैं ना, उसको नीचे से ही खत्म कर देते हैं। सुन ले इधर, क्योंकि तुमने एलिजे बहन, तेरे को हमने क्या कहा है पता है? पाकिस्तान टेररिस्ट है, वो इंडिया बोलता है, हम नहीं बोलते। हमारे पास दोस्ती है। तो पाकिस्तान के लोग जब नेपाल में आते हैं, ये पाकिस्तान का ऐसे भी बदनाम होता है पैसे डॉलर सोना के केस में। हमारे नेपाली कोई भी पाकिस्तानी भाई बहन को गाली नहीं करते। हम तो एक बहन को, पाकिस्तानी बहन को लिया के नेपाली बहू बनाने के सोच रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री को इंडियन लोग पेलते हैं, तो क्यों पाकिस्तान को नेपाल आने देता है बोल के? क्यों? तुम्हारे इंडिया के साथ युद्ध है, लड़ाई है, वर्षों से समस्या है, तो वो समस्या हमारे को आता है। इसीलिए कोई भी पाकिस्तान का इंसान, वायरल इंसान, अगर नेपाल के प्रति उखाड़ डालो, हिजड़े के फौज, फलाना के फौज, ऐसे करके बात करोगे तो हमारा माथा खरम नहीं, हमारा ये जटा है ना, जटा घूम जाता है। क्यों? हम गोरखनाथ का संतान है। हमारे धरती में माँ पैदा हुआ है, पता है? तुम हमारे बहन, मैं आपको एक बता दूंगा, महाभारत भी माँ हमारी थी। सुने लीजिए और इंडियन वालों, सुनो दुनिया वालों, महाभारत क्यों बन गया? माँ हमारी थी इसीलिए भारत बन गया। क्या हो गया? महाभारत युद्ध बन गया। सीता माँ थी ना, जिसको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाई थी। हम वो इंसान है जिसको पालना करते हैं। इसीलिए कभी भी हमारे ऊपर कीचड़ फेंकने लोग तो मुंह से ब्लड निकल के गिर नीचे पड़ जाते हैं। कोई भित्ता में ले जाके गाड़ी ठेल देते हैं। ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो हमारे पीछे पड़ते हैं, वो तो हम दंड देते। दंड एक होता है ना, वो दंड और कुदंड। तो हम कैसे आदमी है? हम ना लेना ना देना, हम बदनामी होने नहीं चाहते। हम अपने राष्ट्रीय के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी धरती माँ के लिए। सुने लीजिए बहन और सुधीर चौधरी, गर्दन भी है ना, गर्दन अगर रेटोगे ना तो ये आवाज आएगी, मेरी माँ। ये बात समझ लेना। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को क्या कहता हूँ, ये हिमालय, ये तपोभूमि है, जो यहाँ से सब है ना, गंगा जल जाके एटलांटिका में मिक्स होती है ना, तब जाके
पश्चिम के लोग अंधेरे हो जाते, हमारे पूरब से किरात पैदा होता है। इसीलिए हम नेपाली है, हम नेपाली होने में गर्व रहते हैं, हमारे को गर्व होता है। हम किसी के भी मतलब नहीं करते, हम एक मानव है, कोई भी मानव नहीं। हम तो एक मकौड़े को भी मारने नहीं देते हैं। हम वो समाज और वो शिक्षा के मान्यता प्राप्त करके पैदा हुए बच्चे जो मानव संस्कार का वेद को फॉलो करते हैं। इसीलिए बक बक मत करना किसी ने भी। रवि चुड़ाल के साथ राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विश्व के कोई भी आदमी हो, मैंने किसी का कुछ नहीं खाया है, ठीक है ना। हम एक मानव है, हम मानव बोलते हैं तो बोलेंगे। तो सुधीर चौधरी का क्या लंपट पड़ गई थी? हमारा प्रधानमंत्री ने कब लिया के सुधीर चौधरी पैसे दिया बोल? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री के बीबी और प्रधानमंत्री का बात करता है। हमने कभी नरेंद्र मोदी को ऐसे बात कहा है किसी नेपाली ने? हाँ, बड़ा बड़ा बात करता है। आज तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री भी हमारा नेपाल का शक्ति से परिचालन है, समझ गई ना। और समझ ले सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया, देख तुम लोग पत्रकार ऐसे बात निकाल देते हो तो प्रधानमंत्री को टॉर्चर पड़ता है, समझ में आई? ऐसे भी हमारे देश में लफड़ा है। प्रधानमंत्री हमारा है, तेरा बाप का है। तेरा प्रधानमंत्री को गाली कर सकता है तू? हमारा प्रधानमंत्री ने 41 करोड़ क्या रखा है? अगर तेरे को पकड़ के है ना मुद्दा चलाएंगे ना, तेरे भिखारी बना देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं फिर। और बहन एलिजे सुधर जा, सामाजिक संजाल में साइबर सेना मत खटा। तूने मेरा आईडी ब्लॉक कर दिए, मेरे फेसबुक हैक करने लग रहे हो तुम लोग। हाँ, क्यों ऐसे करते हैं? तुम्हारे को ले जाके फिर चौकी में थून दूंगा, तेरे श्रीमान को भी, तेरे पूरे फैमिली को। पता है हम कौन है? हम समाज में जो अराजकता करते हैं ना, उसको राज्य के साथ मिलके उसको अनुसंधान में डालो करने वाले व्यक्ति है। तू कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे जैसे लोग जब बोलते हैं ना तो तुमने सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अगर नहीं समझोगे ना, तुम्हारे को है ना उखाड़ना, हिजड़े का फौज, सेल्फी सब निकाल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए अच्छी तरह रहो, सामाजिक संजाल चलाओ, किसी का चरित्र हत्या मत करो, किसी के राष्ट्र प्रति भेदभाव मत करो, किसी के धर्म में लात मत मारो, किसी के कर्म में लात मत मारो, किसी के जात में मत मारो। अपना करो भाई हीरो हीरोइन। क्या तुम्हारे को डायरेक्टर ने बनाया या प्रोड्यूसर था तुम्हारा पैसा लगानी करने वाला? हमारे माँ बहन भाई 80 वर्ष के वृद्ध नेपाल के संपूर्ण, तुम लोगों को मैंने क्या बोला था? तुम एलिजे के इंटरव्यू लेने आते थे, मैं शुरू में क्या बोला? ऐसे के क्यों इंटरव्यू लेते? खोल, क्या तुम्हारे को पैसा दिया? मैंने मीडिया को भी गाली किया। आज ये लड़की ने बदनाम नहीं करी थी। तो इसीलिए भाई लोग, हमारे मीडिया लोग भी कंट्रोल रहना चाहिए। देखो विश्व के मीडिया कैसे कैसे काम कर रहे, आप लोग भी करो। मोदी के निकालो, योगी आदित्यनाथ के निकालो। हम कभी नेपाली बोला है उनके ऊपर? तो हमारा प्रधानमंत्री को तुम लोग क्यों ऐसे करते हो? हमारे को क्यों टॉर्चर देते हो? हमारे को क्यों टेंशन देते हो? और पाकिस्तान के लड़की बोलता है इंडिया हमारे को गिद्ध नजर डालता है, तो ऐसा क्यों करता है? हमारा प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं है, उसके पास एक शरीर है, एक आत्मा है, बस वही है। तो क्या है प्रधानमंत्री के पास? जो था वो भी राज्य को दिया है। तो प्रधानमंत्री को दिखा दे क्या है। सुधीर चौधरी, तू तो अपराधी है। तू ऐसा ऐसा पत्रकार बोल के बोलता है हम नेपाल के पत्रकार को तो ठिंगिया रहे। तू कौन है भाई? हाँ, सामाजिक संजाल भड़काऊ भाषण देता है। हाँ, तू अगर तेरे को मुद्दा डालेगा ये बात में, तेरे नरेंद्र मोदी को हमने बोल दिया हर कुछ, हम क्यों बोलेंगे भाई? तेरे पास प्रूफ है? पत्रकार बन के ऐसा बात करके है, मुंह संभाल के बोल ले, नहीं तो तेरा निकाल देंगे। पहले भी आके तूने बोला सगरमाथा हमारा है, तेरा बाप का है सगरमाथा। सुधीर चौधरी समझ लेना। रविजी सकियो। तपाईँलाई के प्रश्न? यति बेला जसरी तपाईँले मनभित्रको पीडा पोख्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो पीडालाई त आयुषका फ्यानहरूले चाहिँ उनको प्रगतिमाथिको डा हो भनिरहेको। सुन आयुष, ए छोटे मोटे, तू 21 साल का है, तेरे को अच्छा बनना है, अच्छा रह। पाकिस्तान के पिज्जा पर तू पागल हो रहा है। ये देश का नजर सिर ढल गया है प्रधानमंत्री का। अगर तू ज्यादा बोलेगा तेरे घर में आके ले जाके गृह मंत्री रमेश लेखक को दे दूंगा, तेरे को पकड़ के गर्दन में। ज्यादा मत बोलना फिर। फैन, इसका फैन क्या है? कोई नहीं है। फैन तो घर के ऊपर होता है। टिकटॉक में बैठ के टैप टैप करो, प्लीज प्लीज, मिलियन मिलियन मिलियन। एक पाकिस्तान में बैठती है, एक नेपाल में, दुनिया को लूट के खा रहे। टिकटॉक के भिखारी देखो, अंशु वर्मा से आयुष, एलिजे लेके वो जापान के माइला, वो क्या रवि, क्या 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 बुआई, ये सब भिखारी है। ABC को फॉलो करो करके सुबह से शाम तक नेपाली को लूट के बैठिए। क्या खोया है?
ये सब बंद होने वाली है। अब अमेरिका ने गूगल को बोल दिया है टिकटॉक बंद करो, अब ये बंद करना चाहिए। हमारे देश को चरित्र हत्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के चरित्र हत्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को लाश बना के कुदा रहे, हमारा लाश बना के दौड़ा रहे। ऐसा भी होता है। सामाजिक संजाल को मिस यूज मत करो, यूज करो, नहीं तो हम है ना क्रांति है, रोड में भी लड़ते हैं और सामाजिक संजाल में भी लड़ते हैं। रफ्तार बहुत लड़ा है। अगर किसी को बोलते हैं टिकटॉक में रवि को मार दो 1 लाख रुपया दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है, सुन लो भाई लोग, मेरे पास 500 रिकॉर्ड है टिकटॉक। अभी हम टिकटॉक में घुसे हैं एलिजे और आयुष के केस से, तो अभी टिकटॉक में देखे प्रधानमंत्री का सुपारी लेते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ के भतुआ लोग भेला हो जाते हैं, 20-25 लोग, और सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री को प्लानिंग करते हैं, हमारे को मारने का प्लानिंग। इसीलिए प्रधानमंत्री ओली जी ने बोला है सामाजिक संजाल क्लियर करो, रोड क्लियर। सुने सुधीर चौधरी, हमारा प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, सामाजिक संजाल क्लियर करो, रोड क्लियर करो और मोदी को भी क्लियर करो। तुम लोग हमारे चाइना के पास हम थोड़ा प्रधानमंत्री मिलके आया तो तुम्हारे को जलन होगी? हाँ, हम क्या चाइना के पास हमारे प्रधानमंत्री गया तो तुम्हारे क्या खाज उड़की? मुंह संभाल के बोलो तुम लोग। यति बेला जसरी आयुष र एलिजीको विवाद बाहिर अब हो गया, मेरा बात खत्म हो गया।